नमस्कार दोस्तों, बिजुली एकेडमी में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर देखने वाले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए टेस्ट सीरीज। जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है हमारे पास, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। तो बिजुली एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, जो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर, ताकि आपको निश्चित रूप से कुछ फायदा हो और आपके सेकंड ग्रेड में प्रथम प्रश्न पत्र में इसमें से बहुत सारे प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर हैं, भारत में पंचायतों का संवैधानिक दर्जा किस विधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन एक है 72वें संशोधन, ऑप्शन दूसरा है इसमें 73वें संशोधन, ऑप्शन स है इसमें 42वें संशोधन, ऑप्शन डी है इसमें 45वें संशोधन। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। तो इनमें से हम चर्चा करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रश्न इसमें से सही होने की पूरी संभावना है। तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों के संवैधानिक दर्जा देने को प्राथमिकता देता है। इसके बाद में जो 74वां हुआ था वो नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा या बी राइट होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, ये नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर ये राजस्थान के जीके से पूछा हुआ प्रश्न है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ऑप्शन एक जवाई बांध है इसमें, ऑप्शन बी इसमें बनास बांध है, ऑप्शन सी इसमें कडाना बांध है, ऑप्शन डी इसमें बांकली बांध है। तो इसका हमें सही उत्तर चॉइस करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न MCQ हैं और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी को एक बेहतर बनाएंगे और आपकी तैयारी को परखेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो मारवाड़ का अमृत सरोवर की बात की जा रही है, तो कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो जवाई बांध है ये इसमें राइट होगा। तो जवाई बांध अब कौन से ज़िले में है, तो ये मारवाड़ के ज़िलों के अंतर्गत आना चाहिए। तो मारवाड़ के अंदर ये जवाई बांध आता है पाली के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी जवाई बांध सही होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारे पास आता है ये वाला। तो ये प्रश्न हमारे पास पूछा जा रहा है, तो किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इसमें ज्वार भी है, ऑप्शन बी बाजरा है, ऑप्शन सी मक्का है, ऑप्शन डी चावल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें कुछ पूछा गया है कि किस फसल की हरी पत्तियों से, यानी फसल की होनी चाहिए और उसकी हरी पत्तियाँ होनी चाहिए और उससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, साइलेज चारा प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल साइलेज है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्वार बाजरा और मक्का और चावल में किस में से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मक्का, यानी मक्का से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न हमारे पास आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन किस टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे पास राजस्थान के जीके से हैं और लोक कला संस्कृति वाले पार्ट से हैं। तो यहाँ इसमें पूछा गया है कि सीठने क्या है, सीठने क्या है, इसमें कुछ पूछा है कि सीठने क्या है। तो सीठने एक पूछा गया है कि भाई सीठने शब्द से क्या तात्पर्य है, मतलब कि हालांकि। तो यहाँ पर एक श्रृंगारिक लोकगीत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी इसमें वीरा गीत है, ऑप्शन सी इसमें पर्वतीय लोकगीत है, ऑप्शन डी इसमें गाली गीत है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है और ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यहाँ पर सीठने शब्द आया है, तो सीठने शब्द हमने लोक कला संस्कृति में पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होते हैं गाली गीत होते हैं। तो सीठने क्या होते हैं, गाली गीत, ठीक है। आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं तो आगे वाला प्रश्न किस टाइप का आता है देखते हैं। ये हमारे पास ये भी कला संस्कृति से पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत से बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसके पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर है उदय साई, अमर साई, अर्सी साई, भीम साई, स्वरूप साई इत्यादि हैं। यानी ये कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, तो सभी ये क्या है या किससे संबंधित है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए हमारे पास शराब के प्रकार, ऑप्शन बी पगड़ियों के प्रकार, ऑप्शन सी पोशाकों के प्रकार, ऑप्शन डी आभूषणों के प्रकार। यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ज़्यादा अनुमान से भी लग रहा है उदय सही, अमर सही, अर्सी सही, भीम सही, स्वरूप सही, यानी ये प्रचलित हो सकता है, फिर ये कुछ कपड़ों से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर हम पोशाक को नहीं करेंगे,
आभूषण भी इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन हालांकि ये सम्मानजनक शब्द होने के कारण ये लग रहा है हमारे पास क्या लगेगा, ये हमारे पास पगड़ियों के प्रकार ऑप्शन होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न किस प्रकार का है, तो राजस्थान की वह एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास है आई माता, ऑप्शन बी स्वांग्या माता, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी शीला देवी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास आए हैं, तो इनमें से हमें खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, इसको हमें निकालना है कि भाई कौन सी माता की जी की पूर्ति खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता और शीला देवी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सही उत्तर सही होगा शीतला माता। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। बासोड़ा जो त्यौहार है ये फेमस है, ठीक है। और शीतला माता का मंदिर लूणियावास जयपुर में है, तो वहाँ पर वो फेमस है। तो यहाँ पर जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो हमारे पास ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न किस प्रकार का है। तो यहाँ पर मेलों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो ये है हमारे पास रामसनेही संप्रदाय, ठीक है। हालांकि रामसनेही संप्रदाय कहाँ है, तो वो डायटीज में बताया गया है कि शाहपुरा से संबंधित है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि फूल डोल का मेला कहाँ पड़ता है। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि रामसनेही संप्रदाय में शाहपुरा में है, वहाँ फूल डोल का मेला भी पड़ता है, लेकिन वो कब पड़ता है इसके बारे में कुछ इन्होंने जानकारी मांगी है। यहाँ पर ऑप्शन ए है इसमें रंग पंचमी, ब बसंत पंचमी, सी नाग पंचमी और डी ऋषि पंचमी। तो हालांकि हमें पता है कि ये फूल डोल का मेला होली के बाद पड़ता है 5 दिन के बाद, तो उससे अनुमान से हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं कि सही उत्तर की ओर। तो वो होता है हमारे पास रंग पंचमी, क्योंकि नाग पंचमी इधर नज़दीक आती नहीं है, श्रावण है ही नहीं अभी, और बसंत पंचमी और ऋषि पंचमी ये भी बाद आती हैं। तो डायरेक्ट ये तीनों ऑप्शन तो अपने पास कट हो जाते हैं और सही हो जाता है हमारे पास रंग पंचमी। तो यहाँ पर सही होगा, उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, यानी रंग पंचमी। ये होता है चैत्र कृष्ण पंचमी को। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है ये वाला। तो ये इस प्रश्न को देखते हैं, ये भी मंदिरों से ही संबंधित है, ये देवी देवताओं से संबंधित है। तो सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल कस्बा जहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शीश के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लोसल, बी शाकंबरी, सी खाटू श्याम जी, डी दाता। तो यहाँ पर सभी को पता है क्योंकि फेमस मंदिर है, तो हमें डायरेक्ट उत्तर की ओर चले चलते हैं कि कौन सा सही होगा। तो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट उत्तर सही होगा खाटू श्याम जी जो सीकर जिले में स्थित हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, ये चित्र शैलियों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर हम देखते हैं चित्रो की ओवरी यानी तस्वीरा रो कारखानू नामक कला विद्यालय के संस्थापक है, यानी दोनों एक ही नाम है कि चित्रों की ओवरी कहो या तस्वीरों कारखानों कहो। अब ये दोनों किसके काल में स्थापित हुए थे। अब ये देखो, ये सबसे पहले बात है कि यहाँ पर महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, तो ये सभी से हमें पता चल रहा है कि ये मेवाड़ से संबंधित है। तो ये इसकी स्थापना मेवाड़ में हुई थी, ठीक है। तो अब ये मेवाड़ के राजाओं से हमें पता लगाना है कि ये किस में हुआ था। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा वो होगा स्वर्ण काल, महाराणा जगत सिंह के काल को चित्रशैलियों के काल को कहा जाता है। उसमें तो हमें पता है कि भाई महाराणा जगत सिंह, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या सी इसमें सही होगा। तो यहाँ पर महाराणा जगत सिंह सही होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, उसके बाद महाराणा करण सिंह, जगत सिंह और राज सिंह और जय सिंह, ये क्रम रहता है, इसमें जगत सिंह सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है ये सभ्यताओं से प्रश्न। राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के कांटे विशेष तौर से पूछा है, तो ये में जानकारी होनी चाहिए। कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बागौर। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता और आहाड़ सभ्यता, बागौर सभ्यता, ठीक है। तो हमें पता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी गणेश्वर को सीकर कहा जाता है, तो वहीं पर इसके मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है हमारे पास गुर्जर प्रतिहारों के काल से, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारों के काल से आ जाता है, तो मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई, इस प्रकार का प्रश्न है, यानी इनकी शाखाओं की बात की गई है, वो भी मोहनोत नैणसी के अकॉर्डिंग प्रतिहारों की, ठीक है। जब बात करते हैं प्रतिहारों की 20 शाखाएं थी या 26 शाखाएं थी या 24 शाखाएं थी या 30 शाखाएं थी, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास मोहनोत नैणसी के अनुसार 26 शाखाएं थी, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है हमारे पास ये,
राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? इसमें 4 ऑप्शन हैं, डेट दी हुई है, तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए भैया। 29 मार्च 1857, 31 मई, 28 मई और 1 जून। तो ये हमारे पास है, इसका डायरेक्ट पता है हमें कि भाई ये 28 मई 1857 को सूत्रपात हुआ था राजस्थान में। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है हमारे पास ये किसान आंदोलन से संबंधित। तो यहाँ पर पूछा गया है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मणिकेलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक और मणिकेलाल वर्मा किसान आंदोलन बिजोलिया से संबंधित थे। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर उधर से संबंधित थे, बांग्ला प्रदेश से। और यहाँ पर बचता है रामनारायण चौधरी। तो ये हमारे पास सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, रामनारायण चौधरी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है ये कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कितने जिले थे? हालांकि अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को अजमेर भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, अजमेर इसमें शामिल हो गया था। तो अजमेर शामिल होते ही उसकी अलग धार से बात थी और वो अलग जिला था, वो इसमें काउंट हो गया। तो इसके बाद में कुछ कितने जिले हुए उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जिले होते हैं 26, तो यहाँ पर 26 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है हमारे पास ये भी खुम्माण रासों के रचयिता हैं। यहाँ लेखक के बारे में पूछा है। तो खुम्माण रासों के रचयिता दलपत विजय, नल सिंह भाट, नरपति नालय, बादर डाडी। ठीक है, इसमें सही उत्तर होगा खुम्माण रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है हमारे पास राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से। तो ये हमारे पास भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है। जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी और जी.एस. पाठक। तो इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद के साथ डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आता है हमारे ये प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ए ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और डी लोकसभा। तो यहाँ पर हमारे पास सही उत्तर होगा इसका, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न देखते हैं। तो आज के लिए खूब है प्रश्न। इस टेस्ट सीरीज से आपको कितने पसंद आए कितने नहीं आए, और आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संलग्न किया गया है। सभी पार्ट से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो धन्यवाद। नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, नया वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा।